हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पार्शियल फ्रैक्शन की ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं और किसी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह ब्रेक किया जाता है। हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की थी। आज उन 3 कैटेगरीज पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि एक्चुअली मैथमेटिक्स में ये सारा कैलकुलेशन होता कैसे है। तो वन बाय वन मैं एक एक प्रॉब्लम तीनों कैटेगरीज पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइप 1 में मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। सबसे पहला स्टेप हमें ये चेक करना होता है क्या ये जो गिवन रैशनल फंक्शन है ये प्रॉपर है। उसके लिए मैंने देखा जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है, जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 2 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर आसान है, इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये कैसे मिले, लीनियर फैक्टर्स। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को लिखते हैं। तो अगर आप वो दोबारा से एक बार पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर सजेस्टेड वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा है उससे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों रैशनल फंक्शंस को ऐड करते हैं। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल तो x प्लस 2 और प्लस b इंटू यहाँ x प्लस 2 कैंसिल तो x प्लस 1, राइट। ये दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ये हमेशा आएगा भी, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स को आपने राइट हैंड साइड में ब्रेक करके लिखा है। ये एलसीएम हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों के न्यूमरेटर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इधर से x और इधर से कितना a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो अब आपका काम क्या रह गया कि इस रिलेशन की हेल्प से हम a और b निकाल लें। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। अगर मैं x को यहाँ -1 सब्सिट्यूट कर दूं तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। हमारे दो ही मेथड हैं a और b यानी कांस्टेंट निकालने के, जिसमें पहला मेथड है ब्रैकेट्स को 0 बनाना, राइट। तो ब्रैकेट्स को 0 कैसे बनाएंगे इसमें कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 दैट इज +1 और ये कितना हो जाएगा 0। यानी आप क्या कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -1, और ऐसे ही मैं इस ब्रैकेट को 0 बना सकता हूं। कैसे, x की वैल्यू -2 रख के यहाँ -2 सब्सिट्यूट किया और ये कितना हो गया 0, और जब यहाँ -2 सब्सिट्यूट किया तो -2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया -1, और माइनस से माइनस कैंसिल तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बहुत आसानी से आपने a और b को निकाल लिया। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जो आपकी गिवन प्रॉब्लम थी, जो गिवन रैशनल फंक्शन था, वो किस में ब्रेक हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शंस में। a की वैल्यू थी -1 तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू थी 2 तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। सो दीज आर दी पार्शियल फ्रैक्शंस। चलिए अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं और मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल आया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ये टाइप 2 है, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर किसी फैक्टर की पावर 2 या 3 आ जाए तब आप क्या करते हैं। सबसे पहले जो पावर 1 का फैक्टर है आप उसको लिखेंगे x माइनस 1। उसके बाद जो पावर 2 के फैक्टर हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले पावर 1 लिखते हैं, ठीक, और उसके बाद पावर 2 लिखते हैं, ठीक। ये चीज हम लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप पिछली वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा सजेस्टेड वीडियो का, जिसके थ्रू आप पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो 1 देख सकते हैं। चलिए अब वही काम, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। और आप ध्यान दे रहे हैं वही आ रहा है जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है। चलिए यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, एक फैक्टर कैंसिल हुआ तो एक फैक्टर बच जाएगा, यानी ये रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2,
राइट, प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर पूरा खत्म, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया। अब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, यानी आपके पास जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और सी इंटू एक्स माइनस वन। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम, हम ब्रैकेट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x को माइनस टू रख दूं तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन इज इक्वल टू ये ब्रैकेट जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहां पर आपने रखा माइनस टू, यानी c के साथ कितना आ गया, माइनस थ्री। और आप ये कह सकते हैं अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ऐसे ही अब मैं दूसरा ब्रैकेट x की जगह अगर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, 1 + 1 इज 2। राइट साइड में कितना हो जाएगा, a इंटू 1 + 2 इज 3 और 3 का स्क्वायर 9, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, a बिकम्स 2/9। राइट, अब a और c हमारे पास निकल गए, लेकिन b अभी भी मिसिंग है। और आप इस ब्रैकेट इनको इस रिलेशन को अगर देखते हैं तो अब हमारे पास कोई और ब्रैकेट है ही नहीं जिसको हम जीरो बना सकते हैं। दो ही टाइप के हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, एक x माइनस वन, एक x प्लस टू। अब क्या करें, अब हमको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना होगा। ठीक, दूसरा मेथड होता है कोफिशिएंट कंपेयर करने का। देखिए आपके पास जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल लिखा है x में और राइट हैंड साइड में भी एक x में पॉलिनोमियल लिखा है। जब ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों में जो x की डिफरेंट पावर्स आएंगी उनके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, और इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो मैं इसको रीडिफाइन करता हूं, मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करता हूं जिसमें इधर भी मुझे x की पावर्स अलग अलग दिखाई दें। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैंने ये होल स्क्वायर ओपन किया तो ये बना x² प्लस 4x प्लस 4, और यहां आए इसका भी मैंने अंदर दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स और प्लस 2x मिलके हो जाएगा प्लस x और माइनस 2। आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और c इंटू एक्स माइनस वन, ये एक ही ब्रैकेट है। अब मैं इधर x की जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट इकट्ठे करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं x² के साथ क्या आ रहा है। यहां से कोफिशिएंट आएगा a, यहां से आएगा b, और कहीं आपको x² दिखाई नहीं दे रहा है। अब x देख लीजिए, x यहां है, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 4 इंटू ए, तो आप 4a लिख सकते हैं, प्लस यहां है इसका कोफिशिएंट यहां से आया b, और यहां से देखेंगे तो आएगा c। करेक्ट। अब कांस्टेंट टर्म्स यानी जिनमें x नहीं है, एक ये आएगी 4a, यहां से आएगा -2b, और यहां से आएगा -c। और अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x की डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं x² का कोफिशिएंट देखूं तो यहां तो है a प्लस बी, यहां x² नहीं है तो मैं क्या उसे 0 इंटू x² मान सकता हूं, ऑब्वियसली। यानी जो भी x की पावर राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट में नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट लेफ्ट में कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। करेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, इधर से 0 और इधर से a प्लस बी। राइट, और a हमारे पास ऑलरेडी है 2/9, यानी अगर मैं यहां पर रख दूं इसको 2/9 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी होगी, -2/9। तो a और c मैंने पहले निकाल लिए थे, b मेरे पास अब निकल गया। यानी जो दूसरा मेथड है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि दूसरे मेथड में हमें थोड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम हमेशा क्या रहेगा कि ब्रैकेट्स को 0 बना के कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का। राइट, चलिए अब अगर पार्शियल फ्रैक्शंस को मैं ध्यान से देखता हूं तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो यहां पर गिवन थी आपको, x+1 डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू x+2 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2/9, सो इट इज 2
अपॉन 9x-1। फिर b की वैल्यू आई -2/9, तो आई कैन राइट दिस 2/9 इंटू x+2। और c की वैल्यू आई 1/3, तो आई कैन राइट दिस 1/3 x+2 होल स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस का भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालना समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट जो आज की प्रॉब्लम है, यानी जो तीसरा टाइप है, उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया x² + 1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x² + x+2। करेक्ट। तो अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो ऊपर जो डिग्री है वो 2 है, जो नीचे डिग्री है वो कितनी है, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd डिग्री बन जाएगी। ठीक, 3 डिग्री हो जाएगी, इसकी क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे सामने। यानी ये कैसा है, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। ये तो लीनियर फैक्टर है ही, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको फर्दर लीनियर फैक्टर्स में आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यानी इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। यानी ये तीसरा टाइप हो गया, जब आपके पास कोई फैक्टर कैसा हो जाता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिए, सबसे पहले आप इसकी फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होते हैं फैक्टर, तभी हम इसको इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। चलिए, तो क्या होता है, सबसे पहले हम जो लीनियर फैक्टर है उसको लिखते हैं, दैट इज x+1। उसके बाद जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको लिखने का तरीका जो हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, bx + c डिवाइडेड बाय x² + x+2। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो। करेक्ट। एलसीएम लेंगे, तो अगर मैं डायरेक्टली अब दोनों के न्यूमरेटर कंपेयर करने की कोशिश करूं, एक शॉर्ट मेथड लगाने की कोशिश करूं, तो आप क्या लिख सकते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों का एलसीएम ये है तो x+1 से x+1 कैंसिल होगा, तो एक के साथ में कितना आएगा, x² + x+2, और यहां पर bx + c के साथ में कितना आएगा, जब ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी x+1। ठीक, और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने डायरेक्टली कैंसिल मान लिया, यानी यहां मैंने एक स्टेप बचा लिया। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब चूंकि मैं इसमें सिर्फ एक ही ये ब्रैकेट ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं जिसको 0 बना सकता हूं। और क्या इसके 0 बनाने से कुछ फायदा होगा, देखते हैं। अगर मैं इसको 0 बनाऊंगा तो यानी ये रह जाएगा मेरे पास, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इस टर्म में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है a, तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1। ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज आप हमेशा यही सर्च करेंगे कि क्या 0 बनाने से कुछ हो सकता है। चलिए, -1 को अगर मैं यहां रखूंगा तो -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 विल बी 2। राइट हैंड साइड में आए तो a -1 का स्क्वायर 1, ये -1 + 2, यानी a की वैल्यू हो गई 1, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक, यहाँ 1 से 1 ही आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर तो कुछ नहीं कर सकते हम, इसमें किसी और ब्रैकेट को 0 नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यानी मैं इसको फिर से एक बार लिखूंगा, कैसे, x² + 1 इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी दोनों ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट विल बिकम bx² + bx + cx + c। अब कोफिशिएंट अगर इकट्ठे करेंगे, सबसे पहले x², यहां से आएगा इसके साथ a, यहां से आएगा b, और कहीं x² नहीं है। अब x देख लेते हैं, x के साथ यहां से आएगा a, और सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, यहां से आएगा b और आएगा c। कांस्टेंट टर्म यहां पे आएगी प्लस, अगर यहां से देखेंगे तो 2a, और यहां से आएगी +c। राइट। अब अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो x² का कोफिशिएंट कितना आएगा, a + b यहां से, और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से आएगा 1। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहां से आएगा कितना, a + b + c। राइट, और इधर x नहीं है तो कोफिशिएंट हो गया 0। कांस्टेंट टर्म सर्च करूं तो यहां पर है 2a + c, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है 1। तो 3 इक्वेशन मुझे मिल गई। एक मेरे पास ऑलरेडी a की वैल्यू निकली हुई है, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और बाकी b और c निकाल सकते हैं। अगर a यहां रखेंगे 1,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 और यू कैन से बी विल बी 0। ठीक, ऐसे ही ए की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 2 दैट इज -1। ए बी सी आपके पास निकल गए। तो अब आपके पास यानी पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया आपको। जो गिवन फंक्शन था क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और वैल्यू कितनी हुई इसकी, ए हमारे पास कितना आया था 1 दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बी एक्स प्लस सी में बी और सी की वैल्यू रखेंगे, बी हमारे पास 0 आया है और सी की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, यानी ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यानी इस तरह के यानी तीसरी टाइप के फंक्शन के भी पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल गए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह दो मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी रैशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन आपको ये फ़ायदा देता है कि जो भी हम नई वीडियो आपसे शेयर करते हैं वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलती है। चलिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी हम एक बार फिर आपसे मिलते हैं। टेक केयर।